जीवन में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। मेजर तलवार का जन्म वर्तमान मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी में सन 1969 में होता है। इनके पिता मेजर बीपी तलवार भी सेना में अपनी सेवा देते हैं। पिता सेना में सेवा देते हैं, मां गृहिणी होती हैं। पिताजी का ट्रांसफर मुजफ्फरनगर से कानपुर हो जाता है। जब मेजर की उम्र रही होगी वही 15 से 16 साल, मेजर अपने पिता की वर्दी पहनकर दोस्तों के बीच जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करूंगा, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करूंगा। और शुरू से ही वह अपने देश के लिए बहुत ही कुछ कर गुजरने की बातें कहते हैं। इसी बीच वह जब भी उन्हें समय मिलता था वह अपने पास के ग्राउंड में जहां सैनिक तैयारी तथा फौज की तैयारी होती थी जाया करते थे। दोस्तों के बीच वह हमेशा देशभक्ति से भरी हुई बातें कहते थे। इन्हीं बातों के बीच उन्होंने एनडीए की परीक्षा प्राप्त की। एनडीए की परीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें भारतीय सेना में मेडिकल फील्ड में जॉब ऑफर हुई, परंतु उन्होंने मेडिकल फील्ड को ना कह दिया। मेडिकल फील्ड को ना कहने के बाद मेजर तलवार ने महान रेजिमेंट में अपनी नियुक्ति सुनिश्चित कराई। महान रेजिमेंट में पैदल सेना में भर्ती होने के बाद मेजर को जम्मू कश्मीर भेज दिया गया, जहां पर इसके बाद उन्हें 1999 में कारगिल में अपने देश के लिए न्यौछावर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे भी सपूत को मेरी ओर से बार बार नमन अपनी क्लासेस लिथवारा से। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आज आपको एक नए टॉपिक से अवगत कराऊंगा। तो यह कहानी एक वीर सपूत की है जिसने अपने देश की मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और अपने आप को देश के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया। यह ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जिसने कारगिल युद्ध में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो आइए जानते हैं मेजर मनोज तलवार के बारे में। तो मेजर मनोज तलवार हमारे कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों या वीर सपूतों में से एक थे, जिन्होंने अपनी 1992 में भारतीय सेना में 1992 में क्या आते हैं, जो अपनी सेवा देने के लिए आते हैं। जब जो 1992 एक सपूत या लाल अपने देश की मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर था। तो हमारे जो मेजर मनोज तलवार क्या होते हैं, 1992 में भारतीय सेना में शामिल हो जाते हैं। जब 1992 में जो भारतीय सेना में शामिल होते हैं तब इनकी उम्र मात्र कितनी होती है, 22 वर्ष। यह 22 वर्ष में सेना में शामिल तो होते हैं, लेकिन इससे पहले क्या होता है, जी क्या कहते हैं, एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी का क्या देते हैं जी, आप टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद इन्हें क्या होता है, भारतीय सेना, तो इन्हें क्या होता है, भारतीय सेना में भारतीय मेडिकल मतलब सेना के जो मेडिकल कॉलेज होता है वहां पर इन्हें क्या मिल जाता है, प्रवेश मिल जाता है। परंतु ये क्या होते हैं, देश होते हैं, तो ये मेडिकल को छोड़कर पैदल दस्ता में शामिल हो जाते हैं। जब ये पैदल दस्ता में शामिल हो जाते हैं तो इन्हें 1992 में महान रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। महान रेजिमेंट में भेजने के बाद इनकी पोस्टिंग होती है, जो पहली बार महान रेजिमेंट में शामिल कर लिया जाता है। महान रेजिमेंट में शामिल होने के बाद जी इनका क्या होता है, अभी हम क्या देखें, 1992 के बाद इनको क्या 1999 में
1999 में कहाँ भेज दिया जाता है, सियाचिन। तो सियाचिन में जी क्या कहते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं। जब जब अपनी ड्यूटी देते हैं तो सियाचिन में क्या होता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों में हम देखें तो बर्फ, ऊंची नीची पहाड़ी, ऊंची नीची पहाड़ी ढालें, पहाड़ी ढालों के साथ साथ हमें जो हमारे मेजर थे, इन्हें किससे, हम अपने दुश्मनों से भी क्या करना पड़ता है। तो बर्फ, ऊंची नीची पहाड़ी, घाटी, तो इनके दुश्मन थे। साथ में जो हमारे दुश्मन थे वो और बड़े दुश्मन थे इनके। अब इन दुश्मनों का सामना करने के लिए इन दुश्मनों का सामना करते इन दुश्मनों का तो सामना कर ही रहे थे। अब अचानक मेजर पे क्या होता है कि बाहरी हमले प्रारंभ हो जाते हैं। जब बाहरी हमले प्रारंभ हो जाते हैं उस समय जो हमारे मेजर होते हैं, इनकी तैनाती सियाचिन ग्लेशियर्स के जो लगभग 19,000 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है। यहाँ पर क्या एक अपनी क्या थी, यहाँ पर भारतीय सेना की एक पोस्ट कुरकुट थी। भारतीय सेना ने कुरकुट पोस्ट पर अपना ध्वजा लहरा दिया। अपना ध्वजा लहराने के बाद मेजर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी ओर क्या होता है, मेजर अब जो हमारे देश पे कारगिल वार हुआ, कारगिल युद्ध 1999, जो कारगिल युद्ध हुआ 1999, यह 13 जून को क्या होता है, प्रारंभ। परंतु मेजर द्वारा अपने परिवार के लिए एक बहुत ही भावुक पत्र लिखा जाता है, जिसमें वह कहते हैं, पिताजी मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और हम कुरकुट पर तिरंगा फहरा चुके हैं। अब मुझे कुरकुट से आगे जाने का टास्क दिया गया है, जिस टास्क में मुझसे कहा गया है कि आपको इससे आगे फतेह हासिल करनी है। मैं अपने सहयोगियों के साथ कुरकुट से आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे शब्द लिख के वह आगे बढ़ते जाते हैं। तभी का एक गोला आता है और मेजर के पास ही गिरता है, जिसके कारण मेजर लहूलुहान हो जाते हैं। जैसे ही मेजर लहूलुहान हो जाते हैं, परंतु देशभक्ति से भरे हुए मेजर फिर भी नहीं रुकते हैं और अपनी सेना का नेतृत्व करते रहते हैं। सेना का नेतृत्व करते करते मेजर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और मेजर के द्वारा 12 जून को अपने परिवार को एक पत्र लिखा जाता है, जिसमें कहते हैं कि मैंने कुरकुट तो हासिल कर लिया है, अब कुरकुट से आगे भी हम विजय हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वह अपने आखिरी लेटर में बयां करते हैं। अब घर पे अगर देखें तो पिताजी दिन में 11 बजे अखबार पढ़ने के बाद न्यूज चैनल खोलते हैं। अखबार पढ़ने के बाद पिताजी घर में जाते ही जैसे टीवी का रिमोट उठाते हैं और चैनल खोलते हैं, तब वो पाते हैं कि शहीद मेजर मनोज तलवार अब हमारे बीच में नहीं रहे। कुछ देर के लिए परिवार यह सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उन्हें विश्वास भी नहीं होता है कि हमारा लाल जो कल तक हमारे बीच था, अब वो हमारे बीच में नहीं रहा। तो कुछ शब्द आते हैं कि क्या बीती होगी उस परिवार पर जिसका लाल 3 रंग में लिपटा आया होगा। क्या बीती होगी उस पिता पर जिसने अपना एक कंधा गंवाया होगा। क्या बीती होगी उस भाई पर जिसने अपना एक हाथ गंवाया होगा। क्या बीती होगी उस बहन पर जिसने भाई की बारात की
सपने देखे थे, परंतु अंतिम यात्रा देखी होगी। क्या बीती होगी उस देश पर जिसने अपना लाल खोया होगा। क्या बीती होगी उस देश पर जिसने अपना लाल खोया होगा। ऐसे वीर सपूत महान महान हमारे देश के लिए समर्पित होने वाले मेजर मनोज तलवार को मेरी ओर से सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।